हूँ शांतनु, और दो चीजें जो मुझे लग रहा था कभी नहीं हो सकती वो हो रही हैं। पहली ये कि बैड एस रवि कुमार धतूरे और शराब के नशे में बनाया गया एक ट्रेलर नहीं था, वो एक एक्चुअली में पिक्चर होने वाली है जो हिमेश भाई साहब अगले साल अक्टूबर में रिलीज करेंगे। और दूसरी चीज ये कि कभी किसी ने ये सोचा था कि नेटफ्लिक्स बैक टू बैक अच्छी फिल्में और वेब शोज दे सकता है? नहीं ना, वो दे रहा है। और वैसे भी अगर आजकल इंटरनेट पे गंद देखने की बात करी जाए तो मुश्किल से मुश्किल क्या देख लिया होगा तुमने? एल्विश यादव के गाने ना, उससे गंदा कुछ हो ही नहीं सकता आजकल इंटरनेट पे। बट एनीवे, एल्विश यादव के गंदे एडल्ट डायपर जैसे गाने सुनने के बाद मैंने देखा नेटफ्लिक्स का नया शो चूना। तो क्या चूना कैट, कोरा और गंज एंड गुलाब की लीग का ही एक और अच्छा नेटफ्लिक्स शो है, या फिर ये बहुत ही एवरेज या बिलो एवरेज शो है? और साथ ही चूना में मेरे को लगता है एक चीज ऐसी है जिसको लोग कॉल आउट करेंगे जब ये ज्यादा से ज्यादा लोग देख लेंगे, उसी के बारे में आज बात करेंगे ऑनेस्टली सेइंग में। चूना भी जस्ट लाइक कोरा नेटफ्लिक्स के लिए वन ऑफ दोज प्रॉपर्टीज है जिसके आगे पीछे जीरो प्रमोशन है, किसी को पता ही नहीं है ऐसा कोई शो आने भी वाला है। सो मच सो चूना अनाउंस हुआ था अगस्त रिलीज के लिए, एंड इनफैक्ट अपकमिंग जो टैब आता है ना नेटफ्लिक्स की ऐप में, वहां पे शो भी हो रहा था, लेकिन वहां से फिर इसको पुल कर लिया गया और अब ये रिलीज हुआ है सितंबर में। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब तक हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज देख ली है जहां पे यूपी और एमपी की बकैती, गुंडई ये सब दिखाया गया है। अब ये चीज ना एक ओवरकिल सा लगने लगी है, एंड कोई भी नया शो जो ये चीज दिखाता है कि भैया हाँ हम यूपी में कैसे गुंडाई होती है, लौंडे कैसे बकैती करते हैं, ये अब उतना फैसिनेटिंग रह नहीं गया अनलेस स्टोरी बहुत अच्छी हो। चूना भी बिल्कुल एक ऐसा ही शो है जो आपको यूपी के मंत्रियों की गुंडाई और यूपी के लौंडों की बकैती को दिखाता है, बट वो ये सब दिखाता है विद अ वेरी वेल रिटन ह्यूमरस स्क्रिप्ट। चूना बहुत कमाल की चीज है, दिखता नहीं और लग भी जाता है। मतलब ये लगा लो चूना मिर्जापुर का एक सौतेला भाई है जो गुंडाई तो करना चाहता है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो है बड़ा प्यारा और फनी। शो की कहानी बहुत सिंपल सी है, और वो ये है कि जिमी शेरगिल भाई साहब होते हैं एक खूंखार पॉलिटिशियन जिन्होंने अपनी नजरें गड़ा रखी हैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर, और ये अपनी नेतागिरी और गुंडाई के चलते कुछ 4-5 टटपुंजियों को अपना दुश्मन बना लेते हैं, जो ये अपनी हाइंडसाइट में भी कभी नहीं सोच सकते थे कि ये मेरे से वापस आके बदला लेंगे। सीएम साहब तो गए, समझिए अगले सीएम आपके सामने बैठे हैं। सही बताऊं तो इस शो का पहला एपिसोड देखने के बाद मैं कुछ खास इंप्रेस था नहीं। मेरे को लगा यार वही गुंडाई दिखाएंगे यूपी की, वही 4-5 जोक मार देंगे यूपी की भाषा में, तो लगेगा बहुत फनी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने ऑल्दो दिखाया वही चीज है, वही गुंडाई चल रही है, वही मारामारी चल रही है, 4 लौंडे अपने आप को आगे एक नेता पार्टी बना के बदमाश बन रहे हैं यूपी के अंदर, लेकिन इस सब के अंदर जो फंडामेंटल एलिमेंट है ना, वो है इनकी कॉमेडी। शो की स्क्रिप्ट जो लिखी गई है स्पेशली एंड पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी, तो वो ऑर्गेनिक लगेगी तुम्हारे को, कॉमेडी ऑफ एरर्स भी बहुत अच्छी तरह कराए, और जो सिचुएशनल जोक्स आए हैं हर किसी की, ऑलमोस्ट हर आर्टिस्ट ने जितने भी जोक्स इसके अंदर मारे हैं ना, वो लैंड हुए हैं। तुम हमको बताओगे कि शगुन अपशगुन क्या होता है? सर मैं यही तो कह रहा था कि मैं कुछ नहीं कह रहा था सर। शो की मेहनत कास्ट है, लेकिन एक चीज जो इस शो के स्क्रिप्ट के फेवर में एक्ट करती है व्हेन इट कम्स टू कास्टिंग इज द फैक्ट कि आधे से ज्यादा कास्ट के लोग एक्चुअली में बहुत ही बढ़िया कॉमेडी टैलेंट्स हैं। ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, नमित दास, विक्रम कोचर, अतुल श्रीवास्तव, चंदन रॉय आर एक्सीलेंट एक्टर्स व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी। पंडित जी है, सूखा है, भी है, फार्मर, पुलिस, छात्र नेता, शराबी भूल गए जजमान। जिमी शेरगिल एक मंजे हुए कलाकार बन चुके हैं इस टाइम तक। ओवर द कोर्स ऑफ हिज करियर ही हैज कंसिस्टेंटली इवॉल्व्ड, और चूना में जब तुम उनकी एक्टिंग देखोगे ना, तुम्हारा दिमाग अंदर से चीख के बोलेगा यार कितना क्रिमिनली अंडररेटेड एक्टर। उनके कैरेक्टर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो कुछ ऐसे हैं, वो एक सेल्फ मेड नेता है और साथ ही वो एक्सट्रीमली सुपरस्टिशियस हैं। वो बड़ी बनाई सरकारें गिरा सकते हैं अपनी एबिलिटी से, लेकिन वो काम तभी करते हैं जब उनके ग्रह अलाइंड होते हैं। पैसा पार्टी ऑफिस में भिजवाइएगा, घर पे नहीं, घर पे गुरु की दृष्टि है। तो उनका कैरेक्टर एट द सेम टाइम निर्दयी भी है, एट द सेम टाइम गॉड फियरिंग भी है, एंड एट द सेम टाइम वो पाप भी कर रहा है, लेकिन वो पूजा पाठ करके उस पाप को समझ रहा है कि मैं धो रहा हूं। और शुक्ला के कैरेक्टर की सारी चीजें फ्रॉम एपिसोड 1 टिल द लास्ट मिनट जिमी शेरगिल ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से निभाई है। बेटा, नेता और अभिनेता में यही फर्क होता है, हम एक्टिंग नहीं करते, हम बस कर देते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है शो के अंदर, वो है याकूब अंसारी का, और इसको प्ले किया है एक नए एक्टर हैं, रिलेटिवली न्यू एक्टर हैं, जिनका नाम है आशिम गुलाटी। नाउ द थिंग इज दैट ही इज नॉट अ बैड एक्टर, बट वो इस रोल के अंदर मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे। पूरे के पूरे शो में पहले एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड तक ऐसा लग रहा था वो बंदा कोशिश कर रहा है कॉमेडी करने की, उससे कॉमेडी हो नहीं रही है।
आपके लिए तो जान भी दे सकते हैं। बस वही कहा। और यही अंसारी के कैरेक्टर को लेके जो मैंने वीडियो के शुरुआत में भी मेंशन करी थी कि एक प्रॉब्लम हो सकती है, लोग उसको कॉल आउट कर सकते हैं, वो ये है कि याकूब अंसारी का एक हीरोइक कैरेक्टर है। अब ये अगेंस्ट जा रहा है शुक्ला के कैरेक्टर के, जो एक प्रचंड हिंदू है, जो जिमी शेरगिल प्ले करते हैं। तो नेटफ्लिक्स इन द पास्ट भी कॉल आउट हो चुका है कि भैया जितने भी विलन होते हैं तुम उनको हिंदू बना देते हो, और जो भी हीरोइक कैरेक्टर्स होते हैं, ऑल्दो याकूब अंसारी यानी कि आशिफ गुलाटी कैरेक्टर है एक चुतियापे वाली हरकतें करता हुआ दिखाया गया है उसको, लेकिन ओवरऑल वो एक हीरोइक कैरेक्टर है। तो यहाँ पे भैया तुमने एक मुसलमान को फिर से एक हीरो बना दिया और फिर से एक हिंदू को तुमने विलन बना के दिखा दिया, तो शायद ये चीज बहुत जबरदस्त तरीके से कॉल आउट हो सकती है, अगेंस्ट जा सकती है इस शो के। पैसे वहां से उड़ा लें तो शुक्ला की लग जाएगी। जैसे चिड़िया उड़कर जाती है ना, तोता उड़ 300 करोड़ उड़। रुकावट के लिए कैद है। आज तो लड़की क्रेजी कर दी, क्या कर रही है भाई, चाट पकौड़ी खिला दी, दीवानी हो गई दीवानी। सड़क के उस पार से चिल्लाएंगे और पगे पे। मैंने जब घर पे बोला था ना कि मेरे को जर्नलिज्म करना है, मेरी मम्मी कही अच्छा बेटा ये कर ले, लेकिन साथ में ग्रेजुएशन भी कर लियो। लंदन से कोई लड़की आए देसी से स्कूल में, वो भी जमुना पार्क के स्कूल में, जमुना पार्क के स्कूल में, वो खबर आग की तरह फैल गई, आग की तरह। पगे टोरा है मेरे, ये उड़ जाएगा यार। अब जब लौंडा आया, बैठ बीएफ चाहिए। मैंने कहा भाई 2 कदम दूर मेरा बाप चल रहा था, वो रैपट ना मार दूं, चला जाए तो पागल आदमी। बेला और जुम्पा 2 फीमेल कैरेक्टर्स हैं एक ऐसे शो के अंदर जिसमें 95% ऑफ द कास्ट मेल डोमिनेटेड है, लेकिन इन दोनों कैरेक्टर्स ने, बेला का रोल प्ले किया है मोनिका पवार ने और जुम्पा का रोल प्ले किया है निहारिका दत्त ने, एंड बोथ ऑफ द वुमेन हैव डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब। क्या हुआ? कभी हुआ नहीं है पर होगा जरूर। तो जब हो जाए तो फोन करना। थ्रू आउट द 8 एपिसोड अरशद वारसी जी की नरेशन चलती है एज वॉइस ओवर। हर एपिसोड में तुम्हारे को वो दिखेंगे कहानी को नरेट करते हुए। मुझे ये लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं एक कैमियो भी देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो ओमनी प्रेजेंट रहते हैं थ्रू आउट द शो, बट एज ओनली नरेशन एंड वॉइस ओवर। नाउ वेरी ऑनेस्टली सेइंग गाइस, इस शो को देखने में तुम्हें बहुत मजा आएगा, यू विल एंजॉय ऑल ऑफ द 8 एपिसोड्स। लेकिन अगर कहानी की बात करी जाए कि भैया कहानी किस दिशा में जाती है शो के अंदर, तो 5वें एपिसोड ऑनवर्ड्स, मतलब 50% ऑफ द शो ऑनवर्ड, कहानी के अंदर लूप होल नहीं है, लूप होल के अंदर कहानी है। शुरू के 3-4 एपिसोड्स तक कहानी ठीक ठाक जा रही है, कुछ दिक्कत नहीं है, कॉमेडी बढ़िया चल रही है, एक नॉर्मल सी कहानी चल रही है, लेकिन फिर खामा में कॉमेडी ऑफ एरर्स क्रिएट करने के लिए इन्होंने एक ऐसा लैंडस्केप क्रिएट कर दिया कहानी का जहां पे कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ भी उनकी कन्वीनियंस से वो हो जाएगा, वो बोलेगा तो वो हो जा रहा है, उसने वो सोचा तो वो हो गया। वो मुझे लगा थोड़ा अटपटा था एंड अनवांटेड था स्टोरी के अंदर। शुक्ला जी को एक ही एरिया में बनाया जा सकता है, वो है ज्योतिष विद्या। पुष्पेंद्र नाथ मिश्रा जी शो के डायरेक्टर हैं और उन्होंने काफी हद तक ट्राई किया है, इनफैक्ट मैं कहूंगा काफी हार्ड ट्राई किया है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं शो के अंदर, काफी सारे कैरेक्टर्स हैं, हर किसी को एक इंडिविजुअल जान फूंक दी जाए उसके अंदर और वो मेमोरेबल बन जाए। लेकिन बाय द एंड ऑफ द शो, इनफैक्ट 5वें-6ठे एपिसोड के बाद ही तुम कैरेक्टर्स को भूलने लग जाओगे। बट हाँ, हैट्स ऑफ टू पुष्पेंद्र नाथ मिश्रा फॉर पुलिंग ऑफ वन थिंग ब्रिलियंटली थ्रू आउट द शो, और वो ये था कि पूरा का पूरा शो जिमी शेरगिल अपने कंधों पे कैरी नहीं कर रहे हैं, सिंस ही इज द मोस्ट नोन नेम आउट ऑफ द एंटायर कास्ट। ऐसा अगर किसी को लगे कि जिमी शेरगिल कैरीड द एंटायर शो, नो, ही हैज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट इन द शो, बट बाकी के कास्ट मेंबर्स को भी बहुत अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया गया है और उनका पोर्ट्रेयल एज अ डायरेक्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से करा गया है। खिड़की से खुद जिपलाइन के जरिए नीचे आएंगे। ए भाई, मैं टॉम क्रूज नहीं हूँ। शो में एडिटिंग बहुत अच्छी है, एक्टिंग बहुत अच्छी है, कॉमेडी बहुत बढ़िया है शो की, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि ये शो ओवरऑल एक लेट डाउन लग सकता है काफी लोगों को, जस्ट बिकॉज द वे द स्टोरी पैन्स आउट। वो स्टोरी ना कहीं पे जाके तुम्हें ऊट पटांग लगने लग जाएगी। 7th और 8th एपिसोड में तो कुछ भी हो रहा है, पर मुझे बहुत स्ट्रांगली ये लगता है कि जो ओवरऑल लैप्सेस है ना कहानी की स्टोरी में, जो तुम्हें दिखेंगे भी और तुम कहीं बार कॉल आउट भी करने लग जाओगे उनको कि यार ये तो अभी ऐसे हुआ था, वो तो अभी ऐसे हुआ था, उन सब को ना कवर अप कर लेगा इस शो का ओवरऑल हैप्पी फील। जब तुम इसे घर वालों के साथ बैठ के देखोगे, कॉमेडी अच्छी है, क्रिंज कॉमेडी नहीं है, बहुत टाइम के बाद कोई ऐसा शो आया है जिसमें क्रिंज या फोर्स्ड कॉमेडी ना हो, तो ओवरऑल जो माहौल बन जाता है ना चूना को देखते हुए, वो एक पॉजिटिव अच्छा हैप्पी सा माहौल है, जिसकी वजह से तुम्हारे को शो काफी एंजॉयबल लगेगा। शो को देखने से मुझे ये भी लगा कि शो में बजट कंस्ट्रेंट्स भी रहे होंगे, क्योंकि अगर इसको गन्स एंड गुलाब्स से कंपेयर करा जाए जो रीसेंट नेटफ्लिक्स रिलीज था, वहां पे ऐसा लगा था अच्छा पैसा खर्चा गया है, ओवरऑल शो काफी एक्सपेंसिव था वो देखने में। यहां पे ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन यहां पे एक्टिंग बहुत बढ़िया है। गन्स एंड गुलाब्स में अगर सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, तो
यहाँ पे भी एक्टिंग बहुत बढ़िया है। ओवरऑल शो को देखने में तुम्हें मजा आएगा। तो ट्रेलर चूना का काफी प्रॉमिसिंग था, शो भी उतना ही प्रॉमिसिंग है। अगर तुम कहानी को थोड़ा सा लेट गो कर दो कि हाँ भाई यहाँ पे चुतियापा चल रहा है, कोई मतलब नहीं बना रही है कहानी, लेकिन ओवरऑल फील पे अगर ध्यान दोगे शो के, तो शो बुरा नहीं है देखने में। गुड वन टाइम वॉच है। बिंज कर सकते हो या नहीं, मैंने भी खुद बिंज नहीं किया, 3-4 एपिसोड पहले देखे, फिर 3-4 एपिसोड बाद में देखे। तो ऐसा नहीं है कि तुम एक बार बैठ गए तो तुम्हारे को आगे जानना ही जानना है क्या होगा, लेकिन इट्स अ गुड वीकेंड वन टाइम वॉच। तो भैया ये था मेरा रिव्यू ऑफ चूना। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बताओ किसका रोज तुम्हारे को चाहिए। और साथ ही ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पर मैं बैठा था इस बार गगन अरोड़ा के साथ, अपने बग्गा भाई के साथ, तो जाके देखो अगर नहीं देखा तो 2 दिन पहले वो रिलीज हो चुका है। और ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मामा मियां, लजानिया, पप्पी, बाय बाय। और मैं हर बार भूल रहा हूं आजकल, तुम याद भी नहीं दे रहे, पैंट से हाथ निकाल लो। बाय बाय।